Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Chapter name is Consumers Equilibrium. इसकी हम सीरीज शुरू कर रहे हैं तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको ये चैप्टर पूरा समझने के बाद में पढ़ने के बाद में व्हाट यू विल बी एबल टू लर्न, आपको क्या समझ आएगा, इस चैप्टर की क्या लर्निंग आउटकम्स हैं वो देखते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू यूटिलिटी। इस चैप्टर में नए वर्ड्स नए काफ़ी सारी टर्म्स यूज होंगी, जैसे यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी क्या होती है, अब कैसे यूटिलिटी की बेसिक टर्म को कैसे आप अंडरस्टैंड करोगे और कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में उसको रिलेट करोगे वो आपको समझ आएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको चैप्टर इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड दीज टर्म्स इन देयर रियल लाइफ्स। यही बात बोल के मैं आप अपनी रियल लाइफ में आप यूज करोगे इन टर्म्स को तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, चैप्टर अच्छा लगेगा। नाउ कम्स इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या क्या करना है, इसकी इंट्रोडक्शन में क्या क्या है मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कंज्यूमर क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये तो है ही, इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस, indifference curve analysis, marginal rate of substitution, budget set and consumer equilibrium and with respect to budget line। ये बेटा चैप्टर जो है इसकी कॉन्सेप्ट्स में आप ये सारी चीज़ें इसको अंडरस्टैंड करोगे, आपको ये चीज़ें डिटेल में मैं समझाऊंगी। इन चीज़ों को ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये इनके सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। बड़ा नहीं आएगा तो छोटा आ जाएगा पर आ जाएगा। और वैसे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सभी समझ आ जाएंगे तो आगे आपको चैप्टर इकोनॉमिक्स आगे आपको इजी लगेगी। तो पहले सबसे पहली चीज हमने जो पढ़नी है वो कुछ देयर आर सम बेसिक टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर और दिस लेक्चर, तो हम वो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है हमारी कंज्यूमर की। मैंने यहाँ सबसे पहली टर्म आपको इंट्रोडक्शन में कंज्यूमर बताई कि व्हाट हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर बेसिकली वी पीपल, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है चाहे वो हाउस होल्ड है, जो मर्जी। कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु परचेजेस सम गुड्स टू फुलफिल हिज नीड्स। अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं। आप है, आप अपनी हंगर को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ खाने की चीज़ें देखते हो, आप कुछ स्टडी करने के लिए आप अपना स्टडी मटेरियल परचेज करते हो, आप एंटरटेनमेंट के लिए आप टेलीविज़न देखते हो या पार्क्स में जाते हो या वेकेशंस पे जाते हो। सो इन दिस वे हर चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए हर एक इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदता है। जो इंसान वो चीज़ें खरीदता है तो वो कंज्यूमर है। बेसिकली देखा जाए एवरीवन इज अ कंज्यूमर, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ खरीद रहा है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारी यूटिलिटी। अब आप बोलोगे ये यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर तो समझ आ गया, पहले मैं आपको इसमें से बताती हूँ। यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं, हमने कितनी खरीदनी है वो डिपेंड करेगा यूटिलिटी के ऊपर। पहले मैं ये पूरा पढ़ देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। It is assumed to be measured in terms of cardinal numbers such as 1, 2, 3, 4, etc. These numbers are called utils or units of utility. अब ये बेटा देखो जो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी क्या कह रहा है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। नाउ फॉर एग्जांपल, अब आपने ऑरेंजेस लेने हैं या यू कैन से यू वांट टू बाय बनानास। बनानास मैं देती हूँ, वो ज़्यादा इजी एग्जांपल है आपको समझ आने के लिए। बनानास आपको डजन्स में मिलते हैं, ठीक है। आपने अपनी हंगर को सेटिस्फाई करना है, यू वांट टू ईट बनानास। अब आपने देखना है आपने कितने बनानास खाना है, 1 2 3 4 5 6,
डिपेंड्स एंड सो ऑन। सो आपने कितने बनानास लेने हैं, कितने बनानास आपने कंज्यूम करने हैं कि आपकी हंगर सेटिस्फाई हो जाएगी। अब ये देखो, ये जो हमने नंबर ऑफ क्वांटिटी हमने कितनी लेनी है, कंज्यूम करनी है, उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं 1 2 3 4। ये यूटिलिटी है, इसको हम यूटिल्स बोलते हैं। 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल, 4 यूटिल। ठीक है। अब देखो, अब जैसे आपको भूख लगी, यू वांट टू हैव सम फूड, आपने चपातीस खानी है। आप चपातीस आपने कितनी खानी है? अगर आप वन वन चपाती खाते हो, मीन्स 1 यूटिल ऑफ चपाती, एक 1 यूनिट खाते हो, तो आपकी थोड़ी सी हंगर सेटिस्फाई होगी। वन और खाते हो, कंज्यूम करते हो, तो आपकी थोड़ी और सेटिस्फाई होती है। 3 खाते हो और सेटिस्फाई होती है। मान लो अगर आपको और भूख लगी, आप 4 खाते हो, आपकी और सेटिस्फाई होती है। एक स्टेज आती है जिस स्टेज पे आपकी हंगर एकदम से सेटिस्फाई हो जाती है, आपकी अगर आप और कंज्यूम करते हो तो आपकी ओवर ईटिंग हो जाती है। सो ये इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपकी कितनी आपने यूटिल्स में आपने वो चीज कंज्यूम करनी है। ठीक है, इसका कोई हार्ड स्टिक नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को 4 चपातीस में मेरी हंगर सेटिस्फाई हो जाती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि बीन्स की भी या आपकी भी उतनी चपाती से होगी। हो सकता है आप 2 खाते हो सकता है आप 5 खाते हो, डिपेंड्स। ठीक है ना, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिए। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका कोई हार्ड स्टिक रूल नहीं है कि इतनी यूटिलिटी ही होगी। ठीक है, तो ये हमारा यूटिलिटी का बेसिक टर्म, यूटिलिटी होती क्या है। देन कम्स टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी की आगे टाइप्स है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल। मीन्स आप जितने आपकी हैं यूटिलिटीज हैं, उन सबको अगर आप ऐड कर दोगे, यू विल गेट टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी। सबको आप ऐड कर दोगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। एंड नेक्स्ट कम्स मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं एमयू से। ये ध्यान रखना, टीयू और एमयू कैपिटली चलते हैं। Marginal utility refers to additional unit on account of consumption of an additional unit of a commodity. ये क्या कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी एक और अगर आप यूनिट कंज्यूम करते हो उस चीज का, गुड का, तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने 1 यूटिल कंज्यूम किया, फिर जब आपने एक और लिया, 1 से आप 2 पे गए, तो वो जो आपका है मार्जिनल यूटिलिटी वो है। ऐसे ही अगर आपको आ जाता है nth टर्म का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना, मैं nth टर्म का आप कैसे निकालोगे? टोटल यूनिट ऑफ nth टर्म माइनस टोटल यूनिट ऑफ n-1 टर्म। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, जो आपको पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उनमें निकालने के लिए आएगा। जब मैं आपको आगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन करवाऊंगी अभी, तो उसमें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ टोटल यूटिलिटी आपको दी होगी, तो आप कैसे मार्जिनल यूटिलिटी को निकालते हो हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.